नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। अमेरिका ने जो दुनिया भर में अलग अलग देशों पर बड़े बड़े टैरिफ लगाए थे, अब वही टैरिफ जो है वो 15% हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत पर तो 18% टैरिफ है और ये 18% टैरिफ जो है वो क्या 15% होगा और क्या इससे भी कम हो सकता है। ये अब हर एक भारतीय इन्वेस्टर और अलग अलग कंपनीज के जहन में सवाल है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अमेरिका ने जो इतना ज़्यादा टैरिफ अलग अलग देशों पर लगाया था, उससे अमेरिका को क्या नुकसान हुआ और अलग अलग देशों की अगर हम बात करें उन्हें क्या फ़ायदा हुआ। हमें इसके लिए एक थ्रोबैक लेना ज़रूरी है। सबसे पहले हम 2025 में जाएंगे और 2025 में सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या हुआ था जब ट्रंप रूल आया। ट्रंप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कही थी कि अलग अलग जो देश हैं, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है, वो हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन बदले में हम इतना टैरिफ नहीं लगाते हैं। जब वो उनका प्रशासन होगा, उनकी सरकार होगी, तो वो टैरिफ जो है अलग अलग देशों पर लगाएंगे। और वैसा ही कुछ होते हुए नजर आया। शुरुआत सबसे पहले होती है चाइना से और चाइना के बाद अलग अलग जो देश हैं, ब्राज़ील की भी अगर हम बात करें तो उन पर टैरिफ जो है वो ट्रंप ने लगाया। मेक्सिको भी खूब परेशान किया और ये सभी देश थे जिस पर टैरिफ जो है वो ट्रंप ने लगाया। और भारत भी उन देशों में शामिल था कि पहले तो एकदम से टैरिफ नहीं लगाया था, बट उसके बाद हमने देखा कि हमारे ऊपर 25% यानी कि पेनाल्टी भी जो है वो एक तरीके से टैरिफ की लगाई गई थी। ये आपको एक समरी जो है वो दे दी कि क्या जो है 2025 में हुआ था। अब आते हैं 2026 में क्या हुआ। बता दें कि लगातार पीयूष गोयल जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, वो बार बार दौरे पर जा रहे थे अमेरिका के और वहाँ के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात हो रही थी और यहाँ से भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अमेरिका जा रहे थे कि एक ट्रेड डील जो है वो दोनों देशों के बीच में हो जाए। और एक अपडेट आपको ये भी दे दें कि अभी जो हमारी ट्रेड डील हुई है उसको लेकर एक मीटिंग होनी थी, उसे अभी पोस्टपोन भी किया गया है। तो ट्रेड डील को लेकर लगातार बैठकें हो रही थी और फाइनली जाके हमने देखा कि 18% वो टैरिफ था जो डिसाइड हुआ, जिसके अंदर कृषि क्षेत्र को और अगर हम डेयरी सेक्टर को बात करें तो एक्सक्लूड किया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। फिर आगे क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो आप टैरिफ लगा रहे हैं उस टैरिफ की वजह से जो अमेरिका में बैठे इन्वेस्टर्स हैं, अमेरिका में बैठे जो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि देखिए जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी कुछ इस तरीके की है कि अगर अमेरिका में कुछ उथल पुथल हो रहा है तो उस पर इंडिया पर भी कुछ असर पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ होते हुए नजर आया कि एक तरफ सरकार ने अपने रेवेन्यू के लिए, क्योंकि देखिए जो टैरिफ मिलेगा, जैसे मान लीजिए दूसरे देश से अगर कोई एक टैरिफ आ रहा है, यानी कि वहां से अगर कोई चीज एक्सपोर्ट की जा रही है और वहां पर अमेरिकी प्रशासन उस पर टैरिफ लगा रहा है, तो अमेरिका का राजस्व, वहाँ की सरकार का राजस्व जो है वो तो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार एक तरीके से एक सरप्लस में भी जो है वो आएगी। लेकिन वहाँ की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, जिन्हें मे बी भारत से टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वहाँ पर शायद सस्ता जो अपना बाई प्रोडक्ट है वो मिलता हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, वहाँ से उन्हें दवाइयाँ जो है वो सस्ती मिलती हों, उसके ऊपर अब टैरिफ जो है वो लगा दी, यानी कि उनको जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो क्या है, मार्केट में एक इन्फ्लेशन की स्थिति जो है वो बन जाएगी और वैसा ही कुछ जो है वो अमेरिका में होते हुए नजर आया कि जैसे ही ट्रंप ने इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, चाहे वो चाइना की बात करें, चाहे वो भारत की बात करें, अलग अलग देशों के ऊपर एक तरीके से हमने देखा कि एक टैरिफ वॉर सी जो है वो शुरू कर दी गई थी। तो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो वहाँ पर अमेरिका के इकोनॉमी, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ के इन्वेस्टमेंट पे पड़ते हुए नजर आई। इसलिए पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को असंवैधानिक बताया, गलत बताया कि आप इस तरीके से टैरिफ जो है वो नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको बाकायदा संसद में जाना पड़ेगा, उसके लिए एक लॉ पास करना पड़ेगा, एक पूरा प्रोसीजर होगा, जिसको लेकर ट्रंप भी बहुत नाखुश नजर आए थे। अलग अलग टिप्पणियां उन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर करी कि देखिए जी, इससे अमेरिका को नुकसान होगा, चाइना को फायदा होगा, बहुत सी चीजें जो है वो कही गई थी कि हमारा डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा। लेकिन असल में जो अमेरिकी इकोनॉमी है वो ठप होते हुए नजर आ रही थी, इसका एक जो रेपरकशंस है वो सही नहीं हो रहे थे। अब आगे क्या, भारत की बात करते हैं। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर 18% टैरिफ जो है वो डिसाइड हुआ था और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो उस पर 19% जो है टैरिफ डिसाइड किया था। और इससे कहा जा रहा था कि जो ये 1% का कुछ असर जो पड़ रहा है, इससे हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है, हमारे जो अलग अलग जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं अमेरिका को, तो इससे एक बेहतरी जो है वो होते हुए नजर आएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जी आपको टैरिफ जो है वो आप अपने अनुसार लगा ही नहीं सकते, जो बेयर मिनिमम है आपको वही लगाना पड़ेगा।
तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो दोनों देशों के बीच में ये डील हुई है, पॉसिबल है कि ये डील जो है वो आगे जाके नलिफाई भी हो जाए, क्योंकि भारत जो है अगर बेयर मिनिमम जो कम से कम हम देख रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसमें तो हमारा मुनाफा है, और अगर इस 18% टैरिफ की हम बात करें तो इससे तो एक तरीके से भारत को नुकसान हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर नेगोशिएट ना हो तो इस डील में या तो बदलाव होगा, इस एग्रीमेंट में या तो बदलाव होगा, और या तो ये नलिफाई जो है वो हो सकती है। आप बताइए कि क्या भारत अभी जो डील की है उसके अनुसार हमें अपना 18% टैरिफ जो है वो बरकरार रखना चाहिए, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका की आदेश आया है कि आप जो है बेयर मिनिमम इतना ही टैरिफ जो है 15% लगा सकते हैं या 10% लगा सकते हैं, उसके अनुसार जो है वो हमें चलना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और एक्सप्लेनर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।